तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लौंडा डांस की बात किए थे। लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में पहला लौंडा वही थे। कि बिहार के सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री कौन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, श्रीमान शकुनी चौधरी जी कह रहे थे। अरे 15 साल तक ये लोग क्या वहाँ ताली बजाते थे क्या? उस नाच में ताली बजाते थे सम्राट चौधरी और उनके पिताजी। इन लोगों का दोहरा चरित्र है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारे साथ तेजस्वी यादव के करीबी विधायक मुकेश रोशन हैं। सम्राट चौधरी ने आज तेजस्वी यादव को खूब सुनाया, कहा उम्र छोटी है फिर भी कई सदस्य उनसे उम्र में बड़े हैं, तुम तड़ाक करके बात करते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी जिनके पुत्र हैं शकुनी चौधरी जी का, और शकुनी चौधरी जी गांधी मैदान में गला फाड़ फाड़ के क्या बोले थे कि बिहार के सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री कौन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यही सम्राट चौधरी जी के पिताजी श्रीमान शकुनी चौधरी जी कह रहे थे। आज वो कह रहे थे कि भाई 1990 से 2005 तक स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ, तो 1990 के बाद लालू जी के समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी थे। क्या काम किए? वो अपना जेब भरने का काम किए, खजाना लूटने का काम किए, या विकास करने का काम किए? ये शकुनी चौधरी जी और उनके पुत्र सम्राट चौधरी जी को बताना चाहिए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद, अरे वही लालू प्रसाद जी के विद्यालय में सम्राट चौधरी का जन्म हुआ। उसी लालू प्रसाद जी के सरकार में सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अरे 15 साल तक ये लोग क्या वहाँ ताली बजाते थे क्या? उस नाच में ताली बजाते थे सम्राट चौधरी और उनके पिताजी। ये लालू जी के विद्यालय में पढ़ते थे ना, दोनों बाबूजी अब बेटा, दोनों बाप बेटा कहाँ पढ़े हैं? वही लालू जी के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तो आपने सुना मुकेश रोशन जी गेस्ट टीचर का नौकरी छीन लिया अखबार आज जय श्री राम। बताइए, विधानसभा में इस तरह बेइज्जत किया जाता है। फतेह बहादुर नौकरी जी छीनने का अभियान चलाया है। तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी आज खूब से कहा, बाबू तक कह दिया, कहा सम्राट चौधरी जी को बिहार के जनता को जवाब देना चाहिए। कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, तो अपने आका से पूछना चाहिए ना। 4 दिन पहले उनके अक्का जो है बोलते हैं कि एनसीपी 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सबको जेल में डालेंगे। और 4 दिन बाद ही जो है अजीत पवार को दल में गठबंधन कर करके डिप्टी सीएम बना देने का काम करते हैं। तो इन लोगों का दोहरा चरित्र है। ये लोग बोलते कुछ और है, चाहे वो विजय सिन्हा जी हो, विजय चौधरी जी हो, संजय झा जी हो, या फिर सम्राट गैर संस्कारी ये लोग हैं। मंत्री को इन लोगों में कोई संस्कार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मुख्यमंत्री जी मानसिक रोग से बोलते थे कि देश भर में जातीय जनगणना भगवान भरोसे समझिए कि बिहार चल रहा है, मुख्यमंत्री को सम्राट ले जा रहा है जो है डिप्टी सीएम है, हो ना हो कहीं वहीं पर ले जाकर के पिछड़े और दलित का देश में डिमांड है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग जातीय जनगणना हो, राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं संख्या भारी उतना मुख्यमंत्री जो बीमार है उनको सम्राट चौधरी में अगर दम है पद पर एक से बात करें, मुख्यमंत्री जी देश भर में जातीय जनगणना करवाए और बिहार में राष्ट्रपति जितना हिस्से भागीदारी है उसको इतना हिस्सेदारी दिला दे। अरे सम्राट चौधरी जी और उनके पिताजी किस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं? लालू जी के समय शकुनी चौधरी जी मंत्री थे, लालू जी के समय सम्राट चौधरी जी मंत्री बने। ये दोनों जो पिता और पुत्र हैं, ये दोनों लालू जी के विद्यार्थी रह चुके हैं। आरजेडी ही ने उनको विधायक बनाया। हमारे नेता ने समाजवाद पर काम किया, पिछड़े दलित शोषित को अधिकार दिया। 90 के दशक के पहले जो सामंतवादी लोग थे, बिहार के गरीब पिछड़े दलित पर कितना अत्याचार करते थे, और वो सारे सामंतवादी आज बीजेपी में शामिल हैं। और सम्राट चौधरी जी जैसे लोग जो हैं उनके गोद में बैठ करके चमचागिरी और दलाली करने का काम कर रहे हैं। चमचागिरी और दलाली करने का काम कर रहे हैं उन लोगों का। जबकि काशीराम जी ने ऐसे ही लोगों के लिए चमचा जुग लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे ही लोगों का सौदा कर रहे हैं। जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं ऐसे ही लोग। और जगदेव बाबू ने भी मतलब कि ये कहा था कि जो
समाजवादी का चोला पहन करके और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करता है, वो या तो मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी ही नहीं सकता है। इस डबल इंजन के सरकार में आज जितना दमन, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। ये लोग जो है दोहरा नीति चल रहा है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। आपने सुना फतेह बहादुर जी को, देखिए क्या कुछ कह रहे थे। और कहीं ना कहीं एक बार फिर सियासत गर्म है सदन के अंदर। सम्राट चौधरी खूब गरजे हैं। वीडियो बने रहे, अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। सतीश दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी ने सदन में खूब सुनाया, कहा संस्कार नहीं है। कई सदस्य सदन में उनसे उम्र में बड़े हैं, तुम तड़ा करके बात करते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से किसी को संस्कार सीखना तो तेजस्वी यादव जी से आकर ट्यूशन कर ले। उन्होंने अभी तक जो संवैधानिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसका पालन करते हैं। वो सम्राट चौधरी जी के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या क्या, किस तरीके का घृणित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उन्होंने उनकी बहन को लेकर के बाप बेटी के रिश्तों को भी किस तरीके से कलंकित करने का एक स्टेटमेंट दिया था। तो ये सम्राट चौधरी जी सिखाएंगे। नहीं, सम्राट चौधरी तो आज भी करें। 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने केवल नाच करवाया। पगड़ी जो बांध करके चलता हो, पगड़ी तो दंडता का प्रतीक है। वो सम्राट चौधरी संस्कार का बात सिखाएंगे। और वही जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लौंडा डांस की बात किए थे, तो लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में पहला लौंडा वही थे जो 25 साल से कम उम्र में लौंडा को शामिल किए थे। 15 साल तक सबसे बेहतरीन लौंडा लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल का सम्राट चौधरी थे। 15 सालों तक आपके नेता ने नाच करवाया, विकास का काम नहीं किया। 15 सालों में तो बताया हमारे नेता ने कि जब उनको सत्ता हासिल हुई थी, उस समय से लेकर के जब सत्ता सौंप रहे थे, तब भी 9.5% तक का वृद्धि हुआ बजट में। और आज 25 साल में भी 9.5% का वृद्धि 20 साल में उन्होंने करने का काम किया। तो विकास तो एक निरंतर है। लेकिन उस समय नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार 5वें नंबर पर हुआ करता था, आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पर है। ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ की 47% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है, ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ के 41% बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार कैसा विकास कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो सदन में आए, तो आप लोग उन्होंने नीति आयोग का रिपोर्ट तो बताया। सदन में नीतीश आए, आप लोग बाहर क्यों आ गए? कहाँ बाहर? नीतीश कुमार आए। अगर नीतीश जी को आना चाहिए तो सदन में आकर के प्रतिपक्ष के नेता का पूरा स्पीच सुनना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। तो नीतीश कुमार के अंदर अब विपक्ष का सामना करने का नैतिकता नहीं बचा है। और नीतीश कुमार जी बिहार पे बोझ हो गए। बिहार के लिए अब ये उनके कृत से, उनके जो उम्र से रिलेटेड जो कृत हो रहा है, उससे बिहार हमेशा रोज बरोज शर्मसार हो रहा है। तो इसलिए टायर्ड हो गए हैं, इसलिए अब उनको रिटायर किया जाना। तो आपने सुना सतीश दास जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।